Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। जो हम बीएड प्रथम वर्ष बीएड से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जो पिछले वीडियो में प्रस्तुत किए हैं, तो इसी तारतम्य में हम अगले प्रश्न को लेकर आज इस वीडियो में आते हैं। विषय है लिंग, विद्यालय और समाज। तो जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सिलेबस के अनुसार, उसको हम लेकर आज के इस वीडियो में आते हैं। तो प्रश्न है, महिलाओं के विकास हेतु भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हमें जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है, एक रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तावना या भूमिका देंगे, संवैधानिक प्रावधान लिखेंगे, पारित किए गए अधिनियम को, निष्कर्ष, अपना विचार और संदर्भ ग्रंथ। तो परिचय को हम देखते हैं, प्रस्तावना को देखते हैं। प्राचीन युग से वर्तमान युग तक नारी की संघर्ष की गाथा लंबी है। हजारों वर्षों से पराधीनता में रहने वाली एकमात्र जाति नारी ही है। इसी कारण नारी को अंतिम उपनिवेश भी कहा जाता है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देता है, किंतु आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह कागज तक सीमित है। महिलाओं के साथ प्रति 6 मिनट पर छेड़छाड़, हत्या, अपमान, बलात्कार, अश्लीलता जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून निर्मित किए गए हैं, परंतु जब तक पुरुषों तथा समाज की मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, तो ऐसे कानून का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि समस्याओं का जन्म समाज से होता है और इसका उन्मूलन समाज द्वारा ही हो सकता है। अब हम देखते हैं महिलाओं के विकास के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो महिलाओं के लिए निम्नलिखित संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में ही स्त्रियों के लिए समानता एवं उनके अधिकारों पर जोर दिया गया है। संविधान की उद्देशिका में न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय आता है। समानता से तात्पर्य है स्त्री एवं पुरुष में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं, सबको समान अधिकार। अगला है अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी को विधि के समक्ष क्षमता, समता एवं संरक्षण प्राप्त है। इसके आगे है अनुच्छेद 15 के अनुसार लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 19 में महिलाओं को भी देश के किसी क्षेत्र में निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 23 एवं 24 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण निषेध है। आगे है आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 29 में स्त्री को जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार एवं समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध है। अनुच्छेद 42 में महिलाओं को विशेष प्रसूति अवकाश प्राप्त है। फिर आगे है अनुच्छेद 51 में वर्णित है कि हमारा दायित्व है कि हमारी संस्कृति की गौरव परंपरा को समझे एवं ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो। आगे है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक निर्वाचन में 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। आगे है अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से शामिल होने का अधिकार है, दोनों को समान मतदान का अधिकार है। आगे है विधिक उपबंध। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध एवं अत्याचार निवारण के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। आगे है किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम होने पर कोई व्यक्ति बहला फुसला कर ले जाता है तो वह अपहरण का दोषी है। आगे है अगर कोई व्यक्ति स्त्री के लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या कोई अंग विच्छेद करता है तो उसे 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
आगे है बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसके आगे है 18 वर्ष की कम आयु की महिला को वेश्यावृत्ति के लिए बेचे जाने पर 10 वर्ष सजा का प्रावधान है। आगे है गर्भपात कारित करना, अजन्मे शिशु को नुकसान पहुंचाना आदि में दंड का प्रावधान है। कुछ महिलाओं के लिए अधिनियम पारित कर किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, जैसे बाल विवाह अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, कारखाना अधिनियम 1986, दहेज पर सीधे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार 1956, विशेष विवाह 1954, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2000 और गर्भ का चिकित्सीय अधिनियम 1971। अब हम अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे कि महिलाओं की दशा सुधारने हेतु 1985 में बाल विकास विभाग, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, 2001 ईस्वी को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। इसके अलावा अनेक योजना एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सरकार द्वारा शुरू किया गया, जैसे बाल की समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका बचाओ योजना, सरस्वती साइकिल योजना, महिला समाख्या इत्यादि। महिलाओं के अधिकारों एवं बनाए गए अधिनियम के बाद भी महिला की स्थिति देश एवं समाज में शोचनीय एवं चिंताजनक है। हालांकि महिला की सामाजिक स्थिति में अंतर आया है, पर अभी भी बहुत सी कमियां एवं खामियां हैं। महिला के प्रति अपराध का विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि अधिकांश मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाते, या तो इस मामले में परिवार या समाज का दबाव रहता है। साथ ही महिलाओं को इस बारे में कानून एवं अधिकार के बारे में ज्ञान नहीं होता। महिलाओं का साक्षरता दर भी कम है। तो इस तरह से ये अंतर हम प्रस्तुत करेंगे और संदर्भ ग्रंथ लिखेंगे। ये समाचार पत्र का लेख से हमें जो ये नोट्स किया है, और ये डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी का, इस तरह से हम संदर्भ ग्रंथ को लिखेंगे। तो चलिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें। धन्यवाद।